हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नए वीडियो और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की विधियां। तो बच्चों, कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की कुछ आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 4 विधियां दी हैं। एक दिया है अपोहन, दूसरा है आपका विद्युत अपोहन और तीसरा अति सूक्ष्म छनन, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, और एक अति सूक्ष्म अपकेंद्रीकरण। बच्चों, हम एक एक करके सबको समझेंगे। इनमें से आपकी जो 2 ऊपर की ये इंपोर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपोहन। इसको हम इंग्लिश में बच्चों डायलिसिस बोलते हैं क्योंकि ये डायलिसिस का नाम से भी आ सकता है, इसलिए इसको आप याद रखना है, डायलिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों लिखा विद्युत अपोहन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इलेक्ट्रो डायलिसिस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अपोहन की। देखिए, विद्युत कोलाइड विलयन के शोधन की विधियां हैं। तो कोलाइड विलयन में हम जब बनाते हैं, आपने देखा कि हम विद्युत अपघट्ट का उपयोग भी करते हैं, कुछ और भी चीजें उसमें एक्स्ट्रा बनती हैं। तो विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां भी होती हैं उसमें, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी उसमें मिली होती हैं। तो उन अशुद्धियों को जितना ज्यादा हो सके उतना कम करने की प्रक्रिया, या वो जो कम हो जाए अशुद्धियां, उनको कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोधन कहलाती है। और इस चीज का जो हम उपयोग करते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। अशुद्धियों को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। अब इस अपोहन में क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये अपोहन जो है जानता झिल्ली, जानता मतलब ये कह सकते हैं जंतु झिल्ली या वनस्पति झिल्ली, हम पहले बता चुके हैं। ये एक प्रकार की झिल्ली होती है जो निश्चित आकार के कणों को ही जो है बाहर आने जाने देती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें एक विशेष प्रकार का एक थैला लेते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार का थैला, इस प्रकार से मान लीजिए हमने ये ले लिया। ये बना है आपको बच्चों जानता झिल्ली या चमड़े का कह सकते हैं, जंतुओं की चमड़ी का जो होता है ना, जानता झिल्ली बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार का विशेष बैग लेते हैं। इसको हम अपोहन बैग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपोहन बैग बोल सकते हैं। और बच्चों, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम भर देते हैं कोलाइड कणों से युक्त अशुद्धियों को। मतलब ये कह सकते हैं इसमें कोलाइड कण भी हैं और इसमें मिक्स साथ में क्या है? अशुद्धियां भी हैं। ठीक है, तो हमने ये इसमें भर दिए ये चीजें। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, यह इस बैग को एक पात्र में लटकाया जाता है। हम इसको चाहे तो बीकर भी कह सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से एक पात्र होता है या बीकर। इसकी विशेषता बच्चों इस प्रकार से होती है कि यहां से इसको जो है एक निकास रहता है जहां से इसको यहां से जल को भेजा जाता है। अब ये बताएंगे ऐसा जल क्यों भेजा जा रहा है। और एक बच्चों निकास यहां पे रहता है जहां से जल बाहर निकलता जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें व्यवस्था तो रहती है। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है इसमें, देखिए इसमें ये हमने इसको लटका दिया, यहाँ पे कोई स्टैंड होगा जिससे ये बना होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें क्या क्या भरा है बच्चों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें भरे हैं बच्चों कोलाइडी कण, ठीक, जिनको हमें शुद्ध करना है, कोलाइडी कण। और बच्चों साथ में इसमें क्या है? अशुद्धि भी मिली हुई है। तो हम ये कह सकते हैं इस बैग थैले में कोलाइडी कण युक्त अशुद्धियां, ये क्या है? अशुद्धियां युक्त कोलाइडी कण, इसमें कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, ये इसमें इतना होता है। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इसके साथ में कुछ इसमें अशुद्धि के रूप में बच्चों विद्युत अपघट्ट हो सकता है। विद्युत अपघट्ट मान लीजिए जैसे हमारे पास NaCl है, और भी कोई भी विद्युत अपघट्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है। आपको समझाने के लिए NaCl विद्युत अपघट्ट बता दिया कि अशुद्धि के रूप में कोई विद्युत अपघट्ट हो सकता है आपका। ठीक है, कोई कोलाइड कण होंगे, कोई अशुद्धि होगी, विद्युत अपघट्ट हो सकता है उसमें अशुद्धि के रूप में। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज समझिए, क्या होता है, ये अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है। ये बैग लटका हुआ है, इसमें से क्या होता है, आपको पता है कि कोलाइडी कणों का जो आकार है 1 से 100 नैनोमीटर के क्या होता है? मध्य होता है। ठीक, जो कोलाइडी कणों का आकार है बच्चों वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। और जो बच्चों जो अशुद्धियां होती हैं, वो अशुद्धियां जो होती हैं बच्चों 1 नैनोमीटर से क्या होती हैं? छोटी होती हैं, कम होती हैं। ठीक, जो अशुद्धियां हैं बच्चों वो कैसी हैं? 1 नैनोमीटर से छोटी हैं, और ये हमारे क्या है? कोलाइडी कण। ठीक, कोलाइडी कण है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, इसमें कोलाइडी कण भरा है और जो अशुद्धियां हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है,
और बच्चों इनका जो क्षेत्र है इतने छोटे होते हैं कि इनमें सिर्फ छोटे कण आकार के जो छोटे कण होते हैं वो ही इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जल भरा है, यहाँ पे जल भी भर देते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं आधा डूबा है ये लगभग, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हम ये जल भी भर देते हैं। और अब बच्चों एक चीज समझिए, इसमें जो है कोलाडी कणों के साथ साथ में ये इसमें अशुद्धियां मिली हुई है कुछ, ठीक। तो अशुद्धियां की वजह से इसमें जो है सांद्रता क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर सांद्रता कैसी है, ज्यादा है। और यहाँ पर जो ये जल भरा हुआ है जो ये फिक्स नहीं रहता, जो यहाँ से जल डालते हैं और ये निकलता रहता है, प्रवाह करते रहते हैं जल का निरंतर प्रेशर से, यहाँ से प्रेशर से जल भेजाते हैं, यहाँ से प्रेशर से जल जो है बाहर निकल जाता है। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पर सांद्रता कम है। तो आपने अगर विसरण नाम सुना हो, तो विसरण में क्या होता है बच्चों, ऐसे समझ लीजिए जैसे हम अगरबत्ती को अगर एक कोने में लगाते हैं किसी कमरे के, तो थोड़ी देर बाद कमरे में जो है पूरी में खुशबू फैल जाती है, वो होती है विसरण। मतलब जहां पर अगरबत्ती लगाते हैं वहां पर जो उसकी स्मेल रहती है, वहां पर उसकी सांद्रता क्या रहती है, ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है, पूरी में फैल जाती है जहां पर सांद्रता कम रहती है। तो मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की वो जो है स्मेल फैलती है उसकी अगरबत्ती की। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी जो सांद्रता है यहाँ पर अधिक और यहाँ पर कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो विलेय के कारण बच्चों जो अशुद्धि है वो क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे। तो ऑटोमेटिक, और यही हम बच्चों चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चों इसमें आएंगे, क्योंकि यहाँ से जल का प्रेशर जा रहा है, जैसे अशुद्धियां आएंगी और यहाँ से जो है जो प्रेशर की वजह से जो अशुद्धियां बाहर निकल दी जाएंगी, इधर से यहाँ से जल जाएगा, यहाँ से अशुद्धि निकल दी जाएंगी। इसको जल को लगातार बच्चों बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर हम उसको नहीं बदलेंगे तो बच्चों कुछ देर बाद सांद्रता यहाँ बढ़ जाएगी और उल्टी फिर विपरीत होने लगेगी प्रक्रिया, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इस पानी को बदलते रहते हैं जिससे यहाँ सांद्रता ज्यादा ना हो पाए, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, इनका आकार होता है 100 नैनोमीटर के मध्य और इसका होता है 1 नैनोमीटर से कम। तो इसमें से क्या कौन से कण बाहर निकलेंगे, अशुद्धि की। तो अशुद्धियां इसमें आ जाती हैं, जो कोलाडी कण होंगे बच्चों वो किसमें रह जाते हैं, इसी में रह जाते हैं, जो कि आपके ये कह सकते हैं क्रिस्टल के रूप में होते हैं। इसमें हम परिक्षेपण माध्यम मिला के, या ये कहें कोलाडी कणों को परिक्षेपण माध्यम मिला कर दोबारा से कोलाडी विलयन बना सकते हैं, ठीक। तो ये थी बच्चों शोधन की प्रक्रिया, इस प्रकार से हमको ये शोधन करना है। तो विद्युत अगर आपको नाम आ जाता है तो आप परिभाषा आराम से इसकी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और बच्चों, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जो प्रक्रिया है बहुत धीमे होती है, क्योंकि इसमें विसरण के द्वारा होता है और बच्चों धीरे धीरे इसमें से जो कण है बाहर निकलते हैं, ठीक। प्रेशर जितना लगाओ उतने आराम से वो जो निकलते रहते हैं कण, तो ये धीमी होती प्रक्रिया। अब बच्चों हमको अगर तेजाई से इसको अपवहन करना हो तो क्या करेंगे, तो फिर बच्चों हम आते हैं दूसरी विधि, विद्युत अपवहन। विद्युत अपवहन में बच्चों अब इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों, ये क्लियर हो गई आपकी अपवहन, विद्युत अपवहन करेंगे अब शुरू हम। आपको ये अपवहन समझ में आ गया, अगर अपवहन समझ में आ गया तो इसके बाद बच्चों हम कर सकते हैं नेक्स्ट। बच्चों विद्युत अपवहन में क्या होता है, सेटअप ये रहता है, इसमें सिर्फ विद्युत शब्द जुड़ गया तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं सिर्फ बच्चों, इसमें हम विद्युत अपवहन करवाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। चाहे तो आप बड़े बना दीजिए, चाहे ऐसा करके समझने के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद बच्चों इनका संपर्क जो है विद्युत तार से ऐसा कर देते हैं, और इस प्रकार से बच्चों जो है विद्युत क्षेत्र लगाने से इस प्रकार से बच्चों विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होता है, ये मान लीजिए आपका कैथोड है, इस तरह भी मान लीजिए एनोड है, आपने सेल पढ़े हैं, एनोड है, ठीक है, माइनस का काम करेगा, और ये क्या है आपका इस तरफ ये कैथोड है, ठीक है, ये कैथोड है प्लस का काम करेगा। तो बच्चों होता क्या है, इसमें जैसे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कोलाडी कणों पर होता है बच्चों आवेश। हमने आपको बताया कि कोलाडी कण जो है आपके धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तीनों प्रकार के, ठीक। तो इनके ऊपर आवेश अगर होगा बच्चों तो क्या होगा कि यहाँ पे जो कोई भी कोलाडी कण हुआ जिनके ऊपर प्लस होगा या माइनस, तो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें जो कोलाडी कण होंगे विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आना जाना प्रारंभ कर देंगे। जो बच्चों माइनस वाले इलेक्ट्रोड होंगे, प्लस वाले इलेक्ट्रोड होंगे, वो क्या करेंगे, माइनस वाले इलेक्ट्रोड कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ,
और प्लस वाला कहा जाएगा माइनस की तरफ। इस प्रकार से क्या करेंगे, शीघ्रता से जो विसरित होने लगेंगे और इस प्रकार से हमारा जो कोलाइडी विलयन है बच्चों अंदर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बस इसमें यही प्रोसेस बढ़ जाती, बाकी वो व्यवस्था रहती। जल आपका जो है यहाँ से प्रेशर देते हैं और यहाँ से वो निकलता जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत अपवहन। इसमें बस खास चीज ये है बच्चों की यहाँ पे जो है अपवहन की क्रिया तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड लगे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड जो है विपरीत आवेश की तरफ तेज आवेश से खींचने लगता है। इस प्रकार बच्चों हम आते हैं अति सूक्ष्म छनन पर। तो शुरू करते हैं अति सूक्ष्म छनन। तो बच्चों अति सूक्ष्म छनन, उसके नाम से समझ में आ रहा है अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जो है छानने की क्रिया ये करता है। बच्चों होता क्या है, इसमें हम लेते हैं फिल्टर पेपर। क्या करते हैं, फिल्टर पेपर इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये फिल्टर पेपर जो है बच्चों वो रहता है छिद्रयुक्त, इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म पेपर। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो फिल्टर पेपर बच्चों इसमें जो छिद्र रहते हैं वो छिद्र जो है इतने बड़े रहते हैं, कोलाडी कणों के जो आकार, कोलाडी कण जो रहते हैं वो आसान से इसमें से निकल जाते हैं। और अगर आसानी से बच्चों इसमें से निकल जाएंगे तो फिर हमारा कोलाडी विलयन तो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, कोलाडी कण तो छन ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों इसमें, अगर हम किन्हीं विधियों से, कोई सी ऐसी विधियों से क्या करें कि इन छिद्रों को छोटा कर दें, जितना हम आकार चाहते हैं। जो कणों का आकार होता है कोलाडी कणों का 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य, हम इतना इनका आकार कर दें अगर किसी विधियों से, तो इनमें से क्या होगा, कोलाडी कण जो हमारे नहीं निकल पाएंगे। ठीक, इनमें फिर जो है सिर्फ इनमें से वास्तविक विलयन जो कण है, वास्तविक विलयन आपने पढ़ा है कि जो फिल्टर पेपर से ही बाहर निकल जाता है सूक्ष्म छिद्रों से, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। तो इसमें सिर्फ वास्तविक विलयन जो है निकल पाएंगे। ऐसा अगर हम इसको कर दें तो फिर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अति सूक्ष्म छनन कहलाती है। इस प्रकार के अति सूक्ष्म छनन में हम इच्छित आकार के जो कण हैं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी बच्चों नॉर्मल से अति सूक्ष्म छनन, इसमें छानते हैं। और ये फिल्टर पेपर होता है, साधारण फिल्टर पेपर बच्चों कोलाडी कणों को आर पार निकलने जाने देता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, कोई रासायनिक विधियों से केमिकलों का उपयोग करके उन छिद्रों को छोटा कर दिया जाता है, उन पर केमिकलों का जमाव कर दिया जाता है, आकार छोटे हो जाते हैं और इस प्रकार से जो हमारा कोलाडी कण प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों हम अति सूक्ष्म अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण बच्चों आप अगर ध्यान रखें, आपको याद हो, अपकेंद्रण बल भी होता है, अपकेंद्रीकरण भी सुना होगा आपने नाम। आपने तो देखा होगा बच्चों, जो मही बहाने की मशीन होती है वो जब घूमती है तो जो घी है बच्चों वो ऊपर आ जाता है ना। या कोई ये कहे कि कुछ अपक्षेप, कुछ चीजों को हम ऐसा करते हैं घुमाते हैं तो वो नीचे तली में जम जाती है ना। घी आपका अच्छा है मही बहाने वाली मशीन। तो मही बहाने वाली मशीन में क्या होता है बच्चों, चक्कर घूमती है, बहुत ज्यादा चक्कर लगाती है और चक्कर के कारण वो क्या हो जाते हैं, जो अपक्षेप हैं वो तैरने लगते हैं। इसी प्रकार बच्चों अति सूक्ष्म छनन जो एक उपकरण होता है, यंत्र होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल यंत्र बोलते हैं उसे, सेंट्रीफ्यूगल यंत्र। इस यंत्र में क्या होता है बच्चों, ये कम से कम 1500 चक्कर, कितने 1500 चक्कर जो है 1 मिनट में लगाता है। कितने चक्कर, 1500 चक्कर 1 मिनट में लगाता है, जिससे कि क्या होता है, जो अपक्षेप जो कण होते हैं उसमें कोलाडी कणों के वो नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रकार से बच्चों हम उसको अपक्षेप को जो प्राप्त हुआ है, जो विलयन बच गया है उसको अलग कर देते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद परीक्षा के माध्यम में लाकर जो हम फिर से क्या बना लेते हैं, कोलाडी विलयन बना लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारे इसकी शोधन की प्रक्रिया हो जाती है। ये नॉर्मल आप नहीं बहाने वाली मशीन से इसको याद रख सकते हैं और इस प्रकार से जो कण है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी जो कोलाडी विलयन के शोधन की कुछ विधियां। और इसके बाद बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कोलाडी विलयनों के गुण। और बच्चों ये कोलाडी विलयनों के जो गुण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पे से बच्चों को प्रश्न जरूर बनता है। कोलाडी विलयनों के जो गुण होंगे उन्हीं गुणों पर की जो परिभाषा हैं, उन्हीं गुणों के बारे में जो है प्रश्न पेपरों में बन जाते हैं, पूछ लेते हैं। तो हम उनको अलग से नई वीडियो में आपको समझाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाते रहें।